हाय दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है और उसका नाम है द पूल। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम डे है वो एक खाली स्विमिंग पूल में पाया जाता है और उसको बहुत से जख्म हुए थे, हाथ पैर, उसकी पूरी बॉडीज में। और जब डे नीचे देखता है तो उसके पैर एक मगरमच्छ काट रहा होता है, कोशिश करने लगता है और वहाँ रखी बाल्टी से उसे मारने लगता है वो। और ऊपर से एक कुत्ता वहाँ पर ये सब देख रहा होता है, पर यहाँ क्रोकोडाइल पीछे मुड़ जाता है और अब हमें दिखाई देता है कि डे जहाँ पर फंसा है वो बहुत गहरा स्विमिंग पूल है और वहाँ पे ना ही कोई सीढ़ियाँ हैं जिससे वो चढ़कर ऊपर आ सके। अब हमें दिखाया जाता है 6 दिन पहले का सीन, जहाँ पर वही पूल पूरे पानी से भरा हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फोटोशूट हो रहा है। और यहाँ पर एक कोई नाम की लड़की आती है, वो शूट पर पहुँचती है, शूट होने लगता है और उसके बाद में शूट खत्म होने के बाद में डे को पूरा क्लीन करना पड़ता है और वो इसीलिए स्विमिंग पूल के अंदर जाता है। लेकिन वहाँ कोई लंबे समय तक नहीं रुकता है, वहाँ पर वो स्विम करके लेटा हुआ था। और यहाँ पर डे का फ्रेंड आता है जिसका नाम मायोम है और उसके साथ उसका लगेज बैग भी होता है और वो अगले 3 महीने के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा होता है और वो डे को गुड बाय कहने आया होता है। और यहाँ पर उसने गियर नीचे को कर दिया जिसकी वजह से पूल का सारा पानी नीचे आ जाता है। लेकिन जब उसका दोस्त जा रहा होता है तो डे उससे कहता है कि क्या पिज़्ज़ा मंगाएं। तब उसका दोस्त कहता है कि नहीं, मैं अपनी फ़्लाइट मिस करना नहीं चाहता हूँ। और उसका दोस्त डे को कहता है कि तुम पानी से जल्दी बाहर आ जाना, क्योंकि मैंने ड्रेन में लगा दिया है ताकि पानी धीरे धीरे अपने आप वापस ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर पानी अपने आप नीचे जा रहा था और डे यहीं पर सो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद लकी, यानी जो इसका कुत्ता था, वो भौंकने लगता है जिसकी वजह से डे जग जाता है और डे यहाँ पर तैरते हुए एज तक पहुँचता है, किनारे तक। और उसे पता चलता है कि ये तो बहुत गहरा है ताकि ये ऊपर चढ़ सके। और डे यहाँ पर ट्राई करता है कि वो पूल के ऊपर चढ़ सके। इसे करते हुए वो अपना एक हाथ की एक उंगली की नख भी तोड़ लेता है। और यहाँ पर हमें कैमरे में दिखाई देता है कि पूरे अगल बगल में यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होके उस नीचे गिरने की कगार पर ही था, पर तभी उसका कुत्ता स्लिप होके गिरने लगता है। लेकिन टब उठाकर लकी उसे ऊपर भेज देता है और उसका फ़ोन तभी गिरता है, लेकिन वो चार्जर के सहारे लटका रहता है और वो जल्दी से कोशिश करता है कि वो अपना फ़ोन ले ले, पर पानी का लेवल नीचे होने की वजह से तभी वो फ़ोन पानी में गिर जाता है और काम करना बंद हो जाता है। तभी ट्राई करता है कि जो ड्रेनिंग सिस्टम है वहाँ पर जाकर कपड़ा लगा देता है ताकि पानी ना जाए। और तभी वहाँ पर डिलीवरी बॉय आता है, क्योंकि इन्होंने जाने से पहले एक ऑर्डर कर दिया था। तब डिलीवरी बॉय देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी ये डिलीवरी बॉय कॉल करता है मायोम को कि वो अब क्या करे। तब मायोम उसे कहता है कि वहाँ पर पिज़्ज़ा रख दो और तुम चले जाओ। और तभी डे का जो बेल्ट होता है वो वेंटिलेशन में चिपक जाता है। जब तक वो बाहर आ पाता तब तक डिलीवरी बॉय वापस चला जाता है। डे को अभी भी लग रहा था कि कोई उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा और यही सोचते सोचते वो दोबारा वापस से सो जाता है। कुछ देर बाद में कोई नाम की लड़की आती है जो इसकी फ्रेंड थी और यहाँ पर कोई आती है और देखती है कि डे तो मज़े कर रहा है। तभी वो भी कूदने वाली होती है और तभी वो स्लिप होकर उसका सर टकरा जाता है और वो भी पानी में गिरती है और तभी उसका खून गिरने लगता है उसके सर से। तभी डे उसके टब से उसको रोकने की कोशिश करता है और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है और पानी का लेवल और भी कम होता जा रहा था और कोई भी इस एरिया में नहीं आ रहा था। डे ट्राई करता है कि कोई को होश आ जाए। लकी भौंकने लगता है। तभी डे देखता है कि क्रोकोडाइल है, तो वो उसे कहता है लकी को कि तुम भौंकना बंद करो। जब तक वो मगरमच्छ लकी की तरफ जाता वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है और अब डे के साथ में मगरमच्छ और खाली पूल, अब ये तीनों ही वहाँ पर फंस गए हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और स्विमिंग पूल पूरा खाली हो चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक होश में नहीं आई थी और वो अभी भी बेहोश ही थी।
अपनी गर्लफ्रेंड की जेब में देखता है प्रेगनेंसी टेस्ट का टूल, जिसमें वो प्रेग्नेंट थी ऐसा दिखा रहा था, और वो उसे बहुत मेहनत से उठाने लगता है ताकि उठ जाए। वो देखता है उसके सर के नीचे और अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी उसको। डे को एक डक टेप दिखती है और वो क्रोकोडाइल के यानी मगरमच्छ के मुंह के अंदर थी। और जैसे ही डे उसे उठाने लगता है, तुरंत क्रोकोडाइल अपनी आँख खोल देता है और उस पर हमला करने लगता है, पर वो वापस पीछे भागकर कोई के पास आ जाता है। वो एक छोटा सा कपड़ा लगाता है और एक डक टेप उसके ऊपर लपेटकर उसे बांधने लगता है ताकि खून रुक सके। और यहाँ पर वो वेंटिलेशन के पास आके देखता है कि वो खुल रहा है या नहीं, लेकिन तभी क्रोकोडाइल उस टनल के अंदर चला जाता है, और जब कुछ नहीं होता तो वो उसके अंदर जाने का रिस्क ले लेता है और वो भी टनल के अंदर चला जाता है। और वो वहाँ जाके देखता है टनल के बाहर, पर फिर भी बाहर दूसरी तरफ भी रास्ता ब्लॉक होता है यानी लॉक होता है। लेकिन तभी मगरमच्छ वापस आ जाता है और वो कोई के पास आकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डे भी वापस आ जाता है और उसे उठाकर पीछे फेंक देता है। तभी कोई को होश आ जाता है और वो डे को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और तभी रात होने लगती है और यहाँ पर कोई सोफे पर बैठकर रेस्ट कर रही होती है। और यहाँ पर डे देखता है कि लकी जो उसका कुत्ता था वो वहाँ पर पिज़्ज़ा खा रहा है, और तभी लकी उस पिज़्ज़ा को नीचे फेंकता है ताकि डे और ये लोग खा सकें। तभी ये लोग 3 दिन में पहली बार कुछ खा रहे थे, और चौथे दिन उनके पास पीने का पानी भी नहीं बचा हुआ था। और डे यहाँ पर बेहोश हो जाता है और शाम को पूरा उठता है और अपने साथ कोई को पाता है तब कोई बताती है कि वो मगरमच्छ फीमेल है यानी मादा है और उसने कुछ अंडे भी दिए हैं। और तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है और ये लोग वही टब को अपने ऊपर रख लेते हैं। तभी क्रोकोडाइल आकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आगे आता है वो टनल के अंदर गिर जाता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है डे उसका टनल का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके ऊपर वही सोफ़ा रख देता है। यहाँ पर वो आग लगाने की कोशिश करते हैं और वो अंडे उसको उबाल रहे थे और वो लोग उसको खा जाते हैं। और रात को वो दोनों मिलकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो लोग ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। और ये लोग यहाँ दोनों बैठते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर डे उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें एबॉर्शन करवा लेना चाहिए, और इस पर कोई बहुत गुस्सा होकर उसे मारती है। फिर हमें दिखाया जाता है अगली सुबह को मगरमच्छ वापस ऊपर आने लगता है, कोई और डे उसके अंदर चले जाते हैं और मगरमच्छ अपने अंडों के पास जाने लगता है। और जैसे ही मगरमच्छ देखता है कि उसके अंडे टूट गए हैं या उसने खा लिए हैं उन्होंने, तो वो तुरंत हमला करने आता है, लेकिन तुरंत डे उसके टनल के अंदर चला जाता है और बंद कर लेता है। और जब तक मगरमच्छ अंदर आ पाता तब तक बंद हो जाता है दरवाज़ा। लेकिन तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि एक पैराशूट पूल के ऊपर से उड़ रहा है। यहाँ पर डे कहता है कि ये बैरल है, उसे यूज़ करके हम उसका एंट्रेंस बंद कर देंगे, और वो अपनी हेल्प के लिए चिल्लाएंगे। तभी वो देखते हैं कि ये पैराशूट तो किसी बच्चे का खिलौना है, और वो चिल्लाने लगता है इसी में कि कोई उसकी हेल्प कर दे। लेकिन तभी बहुत तेज़ हवा चलने लगती है जिस पे कपड़े सुखाए जाते हैं वो वायर नीचे गिर जाती है, और उसे चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। बस उस वायर में पूरे एकदम नुकीले वायर्स लगे हुए थे, और उससे चढ़ते चढ़ते उसके हाथ में से भी बहुत खून निकल रहा था, पर फिर भी डे चढ़ना बंद नहीं करता है। और तभी डे एकदम पहुंचने ही वाला होता है, पर वापस से वायर स्लिप होके नीचे जाने लगता है और डे वापस नीचे गिर जाता है, और ये जख्मी हालत में वापस नीचे गिरता है। और अब ये उठता है छठे दिन, और वैसा ही सीन था जैसे हमने पहले देखा था, और वो मगरमच्छ उसके पैर को खींच रहा था और उसे जख्मी कर रहा था, और वो अपने आप को किसी तरह बचाने की कोशिश करने लगता है, पर उसका पैर में बहुत गहरा जख्म हो जाता है, और वो थोड़ा आराम करता है ताकि कोई के पास जा सके। जैसे जैसे बारिश हो रही थी तो टनल के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा था,
और यहीं पर डे उसकी आवाज़ सुनता है और रेंगते रेंगते वापस पहुंचने की कोशिश करता है। और इस बार वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार वो दूसरे टनल के छोर पर जाएंगे और यहाँ से तोड़ने की उसे कोशिश करेंगे। और वो लोग उसे तोड़ भी लेते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसी खाली जगह पर ही पहुँचते हैं। और यहाँ पर भी वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो एक स्विमिंग पूल से निकलकर दूसरे स्विमिंग पूल में पहुँच गए थे और वो सिर्फ एक से निकलकर दूसरे में पहुँच गया था। और ये भी उतना ही गहरा था जितना पहले वाला, और यहाँ से भी निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। पूर्व में दिखाया जाता है 7वां दिन, और यहाँ पर 2 बंदे आते हैं जो कि एक कैमरामैन लग रहा था देखने से, और एक बूढ़ा आदमी था। वो लोग सीढ़ी उठाते हैं और वो लोग उतर के नीचे पूल में आ जाते हैं, क्योंकि ये उसी लड़के का पैराशूट वाला टॉय होता है जो कुछ दिन पहले यहाँ पर उड़ रहा था। ये लोग उसी को लेने के लिए आए होते हैं, पर वो जो सोफ़ा था वो उल्टा रखा हुआ था, और इसी वजह से ना ये लोग उसको देख सकते थे, ना ये दोनों आदमी इनको फंसे हुए लोगों को देख सकते थे। लेकिन डे आवाज़ सुन लेता है उन लोगों की और हेल्प करने लगता है, और जब तक वो ऊपर आता है तब तक वो आदमी चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जो सीढ़ी लेकर आए थे वो यहीं पर छोड़ जाते हैं, पर जैसे ही वो ऊपर जाता उससे पहले ही मगरमच्छ आ जाता है। और जहाँ पर कोई फंसी हुई थी वो टनल में तो पूरा पानी भर रहा था, और यहाँ मगरमच्छ एकदम से उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक बैरल के साथ में वो सीढ़ी बंधी हुई होती है, लेकिन जैसे ही बैरल स्लिप करके आगे जाता है वो सीढ़ी भी ऊपर आ जाती है, और तभी डे का जो आखिरी रास्ता होता है वो भी चला जाता है, और तभी मगरमच्छ भी वापस आता है। और तभी कोई फिसलिंग करती है जो कि लकी को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता था, पर लकी जंप कर देता है, पर वो बंधा हुआ होता है। और यहाँ पर डे उसे मना भी करता है कि जंप मत करो, लेकिन वो जंप करता है और वो बेचारा यहीं पर मारा जाता है, और वो गर्दन टूटने की वजह से मर जाता है। और यहाँ पर डे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो एक पाइप से उठाकर क्रोकोडाइल पर बहुत तेज से हमला करता है, और वो उसे एकदम मरा हुआ छोड़ देता है मगरमच्छ को, और उसे अभी भी कोई को भी बचाना था। और तभी वो यहाँ पर आकर लकी के पास आकर रोने लगता है, और तभी वो लकी की चेन को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, और आखिरकार वो 7 दिन बाद बेचारा ऊपर पहुंच जाता है इतनी मेहनत के बाद। और वो जाता है तुरंत उस टनल के डोर को ओपन करता है ताकि कोई को बचा सके, और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वो तो पूरा पानी से भर चुका है। ये पाइप मिलती है, उसी से कोशिश करता है, और जैसे ही वो बहुत तेज से कोशिश करता है वो भी स्लिप होकर पूल में गिरने लगता है, लेकिन वो किसी तरह पकड़ लेता है, और वो वापस ऊपर क्लाइंब करके ऊपर आ जाता है, और तुरंत कूद कर कोई को ऊपर खींच लेता है। और वो देखता है कि कोई मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, और वो उसे CPR उसको देने लगता है, और मुंह में सांस भरने लगता है। और तभी कोई आंखें खोल देती है, और यहाँ पर वो उसे बचा लेता है, और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं।